बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई अहम मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। सल्फर। सल्फर पॉलीक्रेस्ट मिनरल किंगडम से तल्लक रखने वाली ये हमारी रेमेडी है। इसका पूरा नाम है सल्फर। इसको केमिस्ट्री में एब्रीवेशन में एस से जाहिर किया जाता है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन को देखें, ये हमारी मेडिसिन सल्फर जो पॉलीक्रिस्ट है, इसकी सबसे पहले हम अगर इमेज को देखें, इमेज को, ये इस मेडिसिन का इमेज है, रेमेडी का इमेज है, यानी शक्ल सूरत है, शेप है सॉलिड क्रिस्टलाइन सल्फर की। डॉक्टर साहबान, सल्फर का लफ्ज दो अल्फाज का मजमूआ है, सल और फर। लैटिन और ग्रीक में सल और फर। सल का मतलब होता है साल्ट और फर का मतलब होता है फायर। सल का मतलब हो गया साल्ट और फर मीन्स फायर। सो इट इज सिंपली कॉल्ड फायरी साल्ट। फायरी साल्ट यानी आग वाला साल्ट। इसी नाम में ही इसकी आधी सिम्टम्स क्लियर हो जाती हैं। अब हम ध्यान में रखेंगे कि चूंकि इसका नाम है सल्फर, फायरी साल्ट, तो आग की क्या खसूसियात होती हैं। जहां आग होती है वहां बर्निंग होती है, वहां तपश होती है, वहां ईचिंग होती है, वहां स्वेटिंग होती है। ये तमाम चीजें जो आग की खसूसियत हैं, उनको हम जहाँ याद रखेंगे। इसका नाम भी दो अल्फाज का मजमूआ है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ टू लेटर वर्ड, सल मीनिंग साल्ट एंड फर मीनिंग फायर। सो इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ फायरी साल्ट। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे गौर करें तो चूंकि ये एक मिनरल किंगडम से तल्लक रखने वाली रेमेडी है, मिनरल किंगडम से, तो इसकी मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे हम गौर करते हैं। इसका पूरा नाम, साइंटिफिक नेम इसका सल्फर है। सेनोनोम्स या कॉमनली इसको ब्रिमस्टोन, फ्लावर्स ऑफ सल्फर भी कहा जाता है। सोर्स इसकी मिनरल है। ग्रुप इसका एलिमेंट है। इट इज अ केमिकल एलिमेंट। क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो इसलिए इसकी सिंबल एस, फार्मूला नहीं, इसकी सिंबल एस है। और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। एटॉमिक वेट 32 हो जाएगा। बॉडी में इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है, वैसे तो ये हमारी बॉडी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन हाई हाई लेवल्स में, हाई डोजेज में सल्फर टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए। बॉडी के लिए एक एज ए टॉक्सिक का किरदार अदा करता है। सल्फर इज अ लैक्सेटिव एंड डायफोरेटिक एजेंट। सल्फर इज लैक्सेटिव एंड डायफोरेटिक एजेंट। यानी सल्फर लैक्सेटिव, लैक्सेटिव होता है कि जो हमारी जीएटी की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को तेज कर देता है और एंटी कॉन्स्टिपेशन के तौर पर डायरिया काज करता है। यही वजह है डॉक्टर साहबान के हम इसको होम्योपैथिक डोज में डायरिया को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, क्योंकि इसका बॉडी पे फिजियोलॉजिकल एक्शन एज ए लैक्सेटिव हो रहा है। हम इसको होम्योपैथिक में एंटी लैक्सेटिव के तौर पर यूज करते हैं कि जब पेशेंट डायरिया में सफर होता है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा होता है। दूसरी इसकी है डायफोरेटिक। डायफोरेसिस मीन्स के पसीना, पसीना काज करने वाली एजेंट। दूसरी इसकी मेडिसिन है कि इसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग, सल्फर क्या काज करता है? स्वेटिंग काज करता है।
अगर हम इसकी अक्रेंस देखें तो ये नेचर में एज ए ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा भी मैंने आपको दिखाई थी, ये नेचर में एज ए ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिनरल पाया जाता है। अगर हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन की बात करें, होम्योपैथिक, तो इसको डॉक्टर हनीमैन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था होम्योपैथिक सिस्टम में, उन्होंने ही इसकी प्रूविंग की थी। थर्मली इट इज अ सीवियर हार्ट मेडिसिन, H3+, H3+, यानी 1+ मीन माइल्ड, 2+ मॉडरेट और 3 सीवियर। तो ये सीवियर हार्ट रेमेडी है, सीवियर हार्ट रेमेडी हमारी सल्फर है। मियाजमेटिक बैकग्राउंड इसका सोरा है, और मियाजम में भी ये हाईली सोरिक है, ट्रिपल+, यहाँ पर भी हाईली सोरिक, बल्कि इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है कि इट इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, इट इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक, यानी सोरिक मेडिसिन की बादशाह दवा है हमारी सल्फर। अगर हम इसके बॉडी की हेमिस्फेयर प्लान पे बात करें तो ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल वो रेमेडीज होती हैं जो दोनों जानिब एक्ट कर रही होती हैं, राइट और लेफ्ट। कुछ हमारी मेडिसिन यूनिलेटरल होती है, जैसे राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, लेकिन ये हमारी मेडिसिन बाइलेटरल है। टेम्परामेंट इसका नर्वस और डायथेसिस इसका सक्रोफुलस। टेम्परामेंट नर्वस और डायथेसिस इसका सक्रोफुलस। अगर हम इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 to 60 डेज, यानी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी, बॉडी में काफी अरसे तक इसके असरात रहते हैं, 2 माह तक, 40 to 60 डेज, 1.5 माह से 2 माह तक इसकी बॉडी में असरात रहते हैं, तो इट इज लॉन्ग एक्टिंग रेमेडीज में शामिल होती है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोगनोमी की बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज अडॉप्टेड टू लीन थिन सिलेंडर पर्सन विद स्टूप शोल्डर्स, वो जो झुके हुए कंधे, झुके हुए कंधे, थोड़ा सा जिसे वो कहते हैं कि डर्टी गदला पेशेंट, लीन थिन सिलेंडर, ये उस फिजियोगनोमी को सूट करती है। प्रिपरेशन इसकी ज़ाहिर है साल्ट है, सॉरी एक केमिकल है, तो इसकी ट्रेचुरेशन की जाती है शुगर ऑफ मिल्क के साथ, और फिर इसकी फर्दर पोटेंसीज तैयार की जाएंगी। अगर हम इसके सीट ऑफ एक्शन यानी फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, सीट ऑफ एक्शन बॉडी में फार्माकोडायनामिक्स की, ये ब्लड सर्कुलेशन पर एक्ट करती है, न्यूट्रिशन पर एक्ट करती है, पॉलीक्रेस्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर एक्ट करती है, जॉइंट्स ग्लैंड्स पर एक्ट करती है, पोर्टल सिस्टम, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट करती है, डर्माटोलॉजी की बहुत बड़ी मेडिसिन है यानी स्किन की। तो इसकी जिसे आप कह सकते हैं कि मल्टीपल 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 ऑर्गन्स पर ये एक्ट करती है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। हर मेडिसिन की कुछ की नोट सिम्टम होती हैं जो उसकी मलकियत होती है, जो उसको डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं, जो उसकी जुदागाना खसूसियत की हामिल होती हैं। तो आज की हमारी इस मेडिसिन की जो की नोट सिम्टम है, की नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाज़ औक़ात इन्हीं पर हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। द पेशेंट स्टैंडिंग इन द वर्स्ट पोजीशन, यानी मरीज सीधा नहीं खड़ा होगा बल्कि वो झुका हुआ वर्स्ट पोजीशन में खड़ा होता है, रॉन्ग पोजीशन में खड़ा होता है, स्टैंडिंग इन द वर्स्ट पोजीशन। दूसरी इसकी अहम तरीन की नोट ये है कि इसके मरीज को दिन के 11 बजे इसको स्टमक में वीक एम्प्टी गॉन फीलिंग्स होती हैं, वीक एम्प्टी गॉन फीलिंग। और इस मेडिसिन का, हर मेडिसिन का हमारा किसी न किसी 24 घंटों में किसी न किसी टाइम के साथ अफिनिटी होती है। तो आज की इस मेडिसिन का सुबह 11 बजे के साथ अफिनिटी हमने याद रखनी है, 11 AM, यानी इसके आसपास अगर मरीज की इलामात बढ़े या उसको खासतौर पर स्टमक में ऑल गॉन सेंसेशन महसूस हो, बाज़ों का पेन भी महसूस होती है, फिर थोड़ा सा खाने के बाद उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। वीक एम्प्टी गॉन फीलिंग, पेन इन द स्टमक एट अबाउट 11 AM। तीसरी की नोट इसकी ये है कि इसका पेशेंट डर्टी, फिल्दी पीपल, प्रोन टू स्किन इन्फेक्शंस, एवर्जन टू बीइंग वॉश्ड। इसके मरीज को
पानी से, नहाने से नफरत होती है, पानी से नहीं बल्कि बाथिंग से नफरत होती है, नहाने से नफरत होती है। यहाँ पर हमें बड़ी अच्छी समझ आएगी कि एक तरफ चूंकि ये हॉट रेमेडी है और डायफोरेटिक एजेंट है, हॉट और डायफोरेटिक, बॉडी से पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन वो नहाने से भी घबराता है। तो इसके नतीजे में इस पेशेंट की बॉडी से ऑफेंसिव स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ से सल्फर डायफोरेटिक एजेंट है, यानी स्वेटिंग काज करता है, दूसरी तरफ से पेशेंट की साइकोलॉजी में एवर्जन टू बात है, उसको नहाने मुश्किल लगता है, सुस्त है, नहाने से नफरत होती है। तो वो जो पसीना उसकी बॉडी से आ रहा होता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी से ऑफेंसिव स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक इसकी कीनोट जीआईटी और डायरिया के हवाले से है, बिलखुसूस दो लफ्ज मैंने फिजियोलॉजिकल एक्शन में बताए थे। इट इज अ लेग्जेटिव एंड डेफोरेटिक, लेग्जेटिव एंड डेफोरेटिक। लेग्जेटिव में क्या है कि इसके पेशेंट्स को लूज स्टूल डायरिया होता है, और डायरिया की भी एक खास करेक्टरिस्टिक्स है, डायरिया तो इसको होगा, लेकिन डायरिया की भी एक खास करेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है कि डायरिया ड्राइव्स हिम, डायरिया ड्राइव्स हिम, ये ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग अराउंड 5 to 6 AM। डायरिया ड्राइव्स हिम ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द बेड, वो डायरिया जो मरीज को सुबह सवेरे बिस्तर से उठाता है। बड़ी की नोट सिम्टम है। अगर कभी कोई पेशेंट ये कहे कि सुबह सवेरे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और नींद में उस बेचारे को डायरिया की वजह से उठना पड़ता है, स्टूल पास करने की वजह से, और वो फौरन वॉशरूम जाकर स्टूल पास करता है, ये इसकी की नोट सिम्टम है। डायरिया, डायरिया ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड in the morning around 5 to 6 AM, around 5 to 6 AM, तकरीबन 5 से 6 बजे तक उसको जो है बहुत ज्यादा ये फील होता है। ये इसकी 4 की नोट सिम्टम्स हो गए। स्टैंडिंग इन द वर्स्ट पोजीशन, वीक एम्प्टी गॉन फीलिंग, 11 AM को याद रखेंगे। फिर वॉशिंग से इसको एवर्जन होगी, और पसीना और बदबू को हम याद रखेंगे, ताकि टोटलिटी और एक हमारे जहन में रेमेडी की तस्वीर बनती जाए। और फिर डायरिया, डायरिया की तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन इसका डायरिया क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 6 AM, ड्राइव आउट ऑफ द बेड, जो उसको बेड से उठा देता है। अगर हम इसकी लीडिंग सिम्टम्स की बात करें, लीडिंग सिम्टम्स की, वो तो थी की नोट सिम्टम्स। लीडिंग सिम्टम्स वो होती हैं कि जो हमें उस मेडिसिन की तरफ रहनुमाई करती हैं। इट इज द लीडिंग एंटीसोरिक रेमेडी। सबसे पहले जैसे कहा कि किंग ऑफ सोरा एंटीसोरिक रेमेडी है, जहां पर भी हमें सोरा म्याज्म मिलेगा वहां हम इस मेडिसिन को कंसिडर करेंगे। एक डॉक्टर बोरेक ने इसमें लिखा है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन एक होता है सेंट्रीपिटल एक्शन, अपने मरकज की तरफ जाना, दूर से किसी चीज का अंदर जाना, मरकज की तरफ जाना, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, मरकज से बाहर आना। सल्फर में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है। यही वजह है कि हम अक्सर जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपको कोई स्किन की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन समझ ना आ रही हो तो आप सल्फर दें तो उसकी तमाम इलामात बाहर आ जाएंगी। अक्सर आपने ये सुना होगा, लिखा हुआ भी है मेडिकल में। तो क्योंकि इसका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है, ये बॉडी की इलामात को, डिजीजेस को, प्रॉब्लम्स को फ्रॉम विद इन आउटवर्ड बाहर निकाल देती है। बाहर, ये डॉक्टर बोरिक ने लिखा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। तीसरी इसकी वायलेंट इचिंग ऑफ स्किन एट नाइट, बर्निंग व्हेन स्क्रैच। इसके मरीज को स्केबीज होगा या एक्जिमा होगा या डर्माटाइटिस होगा, स्किन की सिम्टम्स होंगी, तो उनमें बिलखुसूस रात को बहुत ज्यादा खारिश और जलन होती है और वो स्क्रैच करता रहता है थोड़ा सा। यहाँ पर ये स्केबीज की भी ये हेड किंग रेमेडीज है इस सिम्टम की बुनियाद पर।
वायलेंट ईचिंग ऑफ स्किन एट नाइट, बर्निंग व्हेन स्क्रैच्ड। तो इस इलामत की बुनियाद पर ये किंग रेमेडी है स्केबीज की भी। एक तो वही हो गई वीक एम्प्टी फीलिंग इन स्टोमिक एट 11 AM every day relieved by eating. All the discharges are dirty or very offensive. All the discharges are डर्टी एंड वेरी ऑफेंसिव। तमाम डिस्चार्जेस इसके बहुत ज्यादा डर्टी होते हैं और उनमें से स्मेल आती है, डिस्चार्जेस में से स्मेल आती है, बॉडी में से भी स्मेल आती है। तो सल्फर इज अ हार्ट पेशेंट। अब इसमें एक जो है ना वो कंट्रा इंडिकेशन है, कंट्रावर्जन है कि अगर कोई शक नहीं कि सल्फर एक हार्ट पेशेंट होता है, हार्ट पेशेंट को तो हमेशा नहाना चाहिए, लेकिन यही वजह है हार्ट पेशेंट होने के बावजूद वो परसिस्टेंटली रिफ्यूजेस टू टेक अ बाथ। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद नहाने से घबराएगा, परसिस्टेंटली रिफ्यूजेस टू टेक बाथ। यानी कि एक तरफ हार्ट पेशेंट है, एक तरफ वो नहाने से घबराएगा। फिर एक तरफ से ये डायफोरेटिक है, उसकी बॉडी से पसीना आएगा, फिर ऑफेंसिव स्मेल। तो ये पूरी एक पिक्चर बनती चली जाएगी। बर्निंग इन सोल्स एंड हैंड्स एट नाइट, हाथों की हथेलियां, पाँव की तलों में रात को बिलखसूस जलन महसूस होना। वो फेरी साल्ट वाली बात याद रखनी है। सल्फर, सल साल्ट, फर फेरी, फेरी साल्ट आग वाला साल्ट। इसके मरीज की आ, हाथों की हथेलियां और पाँव में रात को बहुत ज्यादा जलन होती है। ये चंद इसकी लीडिंग सिम्टम्स हैं। अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजिकल फीचर्स, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस के साथ आते हैं, लैब टेस्ट आते हैं, वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं और बाज़ औक़ात डायग्नोस्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं। लिकोरिया, फीमेल में बर्निंग एक्सक्रीटिंग लिकोरिया, यानी जलनदार, जिसको आप कहते हैं कि वो छीलने वाला लिकोरिया होगा। एनोरेसिस इन सक्रोफोलस अनटाइडी चिल्ड्रन, सक्रोफोलस बच्चों में एनोरेसिस, एनोरेसिस कहते हैं कि यूरिन का खुद ब खुद आना, बेड वेटिंग, बेड वेटिंग, जिसमें हम कालीफास, एपोजिटम हमारी मेन रेमेडी है, कास्टिकम, उसके साथ हम सल्फर को भी एज ए मियाज़मेटिक रेमेडी दे सकते हैं। एनोरेसिस, एनोरेसिस यूरिन का खुद ब खुद पास होना। मेल में प्री मेच्योर एजैकुलेशन, लेकिन उसमें ये होगा, उसके साथ एक खास सिम्टम है कि इचिंग ऑफ जेनिटल्स व्हेन गोइंग टू बेड। अगर पेशेंट में प्री मेच्योर एजैकुलेशन आ रही है, प्री मेच्योर एजैकुलेशन आ रही है, लेकिन इचिंग ऑफ जेनिटल्स व्हेन गोइंग टू बेड, और मरीज को जेनिटल ऑर्गन्स पर खारिश होती है बिलखसूस जब वो बेड पे जाता है। स्किन की तकरीबन जो इचिंग और बर्निंग है वो रात को बेड के टाइम इसको होती है। इफोनिया, एफोनिया गले का बैठ जाना, आवाज का बैठ जाना, उसके साथ मरीज डिफिकल्ट रेस्पिरेशन कर रहा होता है। वांट्स विंडोज ओपन, यहाँ थोड़ा सा कार्बोवेज के साथ इसका कंपैरिजन करना है। कार्बोवेज का मरीज भी कहता है खिड़कियां खोल दें, इसका मरीज भी एफोनिया, लेकिन इसका गला भी बैठा हुआ होगा। एफोनिया, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, वांट्स विंडोज ओपन। स्किन में जैसे मैंने कहा स्केबीज या एक्जिमा, स्केबीज या एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ईचिंग, बर्निंग, वर्स, स्क्रैचिंग एंड वॉशिंग। अच्छा, इसका यही मसला है कि इसका मरीज नहाने से क्यों घबराता है, कि उसकी स्किन की इलामात नहाने से बढ़ जाती हैं। ये बड़ी एक वो है कि है हार्ट पेशेंट, लेकिन अब जैसे एक्जिमा है, ईचिंग, बर्निंग, वर्स स्क्रैचिंग एंड वॉशिंग, वर्स स्क्रैचिंग एंड वॉशिंग, थोड़ा सा ये चीज भी उसको नहाने से दूर रखती है कि उसकी एग्रेवेशन हो जाती है वॉशिंग से। नहाने से उसकी बिलखसूस स्किन की जो सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट करती हैं, इसलिए भी वो नहाने से घबराता रहता है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि किसी भी मेडिसिन की मोडालिटीज और रिलेशनशिप क्या है। इसकी भी तमाम तकालीफ एग्रेवेट करती हैं। व्हेन स्टैंडिंग एट रेस्ट, वार्मथ ऑफ द बेड, ये खास है।
बिस्तर पर, वार्मथ ऑफ द बेड, वॉशिंग बाथिंग, ये इसको नहाने से रोकती है। इसकी इसकी मोडेलिटीज, इसकी एग्रावेशन इसको नहाने से रोकती हैं। वॉशिंग बाथिंग, चेंजेबल वेदर, ये सारी चीजें इसके लिए वर्स होती हैं। बेटर ये कब महसूस करता है, अमेलोरेशन कब महसूस करता है, ड्राई वार्म वेदर में, लाइंग ऑन द राइट साइड, ओपन एयर में, मोशन में। एक जगह पे सुकून करेगा तो इलामात में शिद्दत आ जाएगी, इसलिए ये चलता रहता है। मोशन, ऊपर आपने देखा कि रेस्ट में बढ़ जाती हैं, मोशन में थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें तो इसको एकोनाइट कॉम्प्लीमेंट करती है, एलोज करती है, नक्स वोमिका करती है, बेडिगा करती है, सोराइनम, ये तमाम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉलोवेल इसको कैलकेरिया कार्ब और सोराइनम, सोराइनम अच्छा इसको फॉलोवेल फॉलो करती है, कैलकेरिया कार्ब भी करती है। एंटीडोट इसको एकोनाइट, कैम्फर, चाइना, मर्क, पल्सटीला, रेस्टॉक्स, सीपिया, ये इसको एंटीडोट कर सकती हैं। अगर हम पोटेंसीज की बात करें तो ये कम से कम 3x और उसके बाद ऊपर आप जा सकते हैं। मोस्ट मोस्ट जो प्रेफरेबल पोटेंसीज की है, जो इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर हम देते हैं, या म्याजमेटिक 200C, 200C को अक्सर राइटर्स ने रिकमेंड किया है। ये बेहतर एक्ट करती है बिलखसूस क्रॉनिक डिजीजेज में, जब आप एज ए इंटरकरेंट दे रहे होते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी भी है हमारी सल्फर। इंटरकरेंट का मतलब ये है कि आपका एक प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, उसमें पहले तो इम्प्रूवमेंट आई लेकिन दरमियान में रुक गई। पहले अच्छी प्रोग्नोसिस जा रही थी लेकिन फिर स्टॉप हो गई। अब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन रोक के एक दिन के लिए उसको सिर्फ सल्फर 200 की एक डोज दें, विच इज कॉल्ड एज इंटरकरेंट रेमेडी। इंटरकरेंट रेमेडी, इंटरकरेंट के तौर पर आप दें, फिर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। एफिकेसी बढ़ जाती है, यानी जब भी लंबे अरसे के लिए किसी मरीज को मेडिसिन देनी हो तो यकीनन उसके साथ, बॉडी के साथ वो एडजस्ट हो जाती हैं। और या म्याजमेटिक बैरियर आने की वजह से शिफा का अमल रुक जाता है। उस म्याजमेटिक बैरियर को क्लियर करने के लिए आपको इंटरकरेंट रेमेडी भेजनी पड़ती है। तो सल्फर इज द बेस्ट इंटरकरेंट रेमेडी। 200 पोटेंसी में जिस दिन सल्फर देंगे उस दिन और कोई मेडिसिन नहीं देंगे, फिर एक एक दिन छोड़ के फिर अपनी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन हम स्टार्ट करा सकते हैं। ये इसका मुख्तसर सा तारफ था, इंट्रोडक्शन था, जिसको हमने देखा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अहम तरीन रेमेडी है सल्फर। पॉलीक्रेस्ट, पॉलीक्रेस्ट के साथ साथ किंग ऑफ द सोरिक रेमेडी। थैंक यू। अस्सलाम।